कल एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच के 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही भारत के अर्शदीप से पाकिस्तानी बल्लेबाज रिजवान का कैच छूटा, तुरंत सोशल मीडिया पर अर्शदीप को खालिस्तानी कहने वाले बहुत से ट्वीट आने लगे। विकिपीडिया पर भी अर्शदीप की प्रोफाइल पर खालिस्तानी लिखा हुआ था, लेकिन अर्शदीप को खालिस्तानी बताने, भारत में सिख बंधुओं के प्रति वैमनस्य फैलाने और खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की पूरी साजिश पाकिस्तान से चल रही थी और इसमें हरभजन सिंह जैसे क्रिकेटर भी फंस गए। इस सटीक विश्लेषण को देखिए ताकि आप समझ पाए कि कैसे कैच ड्रॉप होने पर भारत समेत दुनिया भर में बैठे हुए भारत तोड़ने वाली गैंग की होप जिंदा हो जाती है, कैसे ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। नमस्ते, मेरा नाम अमन है, ये VSK मालवा है। कल भारत पाकिस्तान मैच के सबसे अहम पहल में जैसे ही अर्शदीप से कैच छूटा तो उन्हें अचानक से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ अकाउंट्स से तो उन्हें देश विरोधी शब्द भी कहे जाते हैं। ट्विटर पर होते नेगेटिव पोस्ट के बीच सो कॉल्ड फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की एंट्री होती है और वो एक ट्वीट करता है जिसमें बहुत सारी पोस्ट या ट्वीट होते हैं जिनमें अर्शदीप को खालिस्तानी कहा गया है। हरभजन सिंह ट्विटर पर चल रही इस तरह की पोस्ट से आहत हो जाते हैं। जनरली हर भारतीय आहत होगा ही और भज्जी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की बातें ना करें। यहाँ गड़बड़ ये हुई कि भज्जी को लगा कि अर्शदीप के कैच छोड़ने पर गुस्साए भारतीय उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, बल्कि मामला कुछ और ही था। वास्तविकता में अर्शदीप को खालिस्तानी अथवा देशद्रोही कहने वाला एक भी ट्वीट भारत से नहीं हुआ। सारे ट्वीट पाकिस्तान और दुबई से हुए ताकि भारत में लड़ाई लगाई जा सके। इस बारे में द होकाई ने बताया कि जिस प्रोपोगेंडा में भज्जी गलती से फंस गए और जिसे मोहम्मद जुबैर बढ़ा रहा है, उस बारे में सबसे पहला ट्वीट जैद हामिद का आया, जो पाकिस्तान राजनीतिक साजिश का सिद्धांतकार या पाकिस्तानी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी थ्योरिस्ट है। और बड़ी बात यह है कि भारत में इसके ट्विटर अकाउंट पर रोक है, शायद इसीलिए क्योंकि इसके मंसूबे हमेशा से भारत में आग लगाने के रहे हैं। इसने अपने इस ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानियों की मदद सीखने की, ये इसने इसलिए कहा ताकि भारत में सिखों के प्रति दुर्भावना पैदा हो। जैद हामिद के इसी ट्वीट प्रोपोगेंडा को पहले पाकिस्तान में जन्मे US पत्रकार VS खान ने बढ़ाया और फिर यही न्यूज पाकिस्तान के मीडिया द्वारा भी चलाई जाने लगी। जब पाकिस्तान द्वारा यह प्रोपोगेंडा चलाया जाने लगा तो उनका साथ देने के लिए भारत में अल्ट न्यूज की पूरी टीम लग गई। अल्ट के अभिषेक मोहम्मद जुबैर के साथ द केन की श्रुति सोनल ने भी इन ट्वीट्स को भारतीय बताते हुए भारतीयों और नेशनलिज्म को बहुत कुछ सुनाया। चौंका देने वाली बात तो यह है कि झूठ को फैलाने वाले ये लोग खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं। लेकिन अर्शदीप को खालिस्तानी बताने वाली ये साजिश यही नहीं रुकी। सोशल मीडिया से एक कदम आगे पाकिस्तानियों ने विकिपीडिया पर भी अर्शदीप की प्रोफाइल बदल दी। जहां भारत लिखा हुआ था वहां खालिस्तानी लिख दिया। अंशुल सक्सेना ने ट्वीट करके बताया कि जिन IP एड्रेस से यह सब एडिट किया गया, भारत की जगह पाकिस्तानी लिखा गया, वो पाकिस्तानी है। एक और ध्यान देने वाली बात कि जिन ट्विटर अकाउंट से यह पोस्ट की गई उनमें से अधिकांश डीएक्टिवेट भी हो गए हैं, यानी वो केवल इसी साजिश को लेकर बनाए गए थे। कुल मिलाकर ये सारा प्रोपेगेंडा, पूरी साजिश पाकिस्तान से रची गई ताकि खालिस्तान मूवमेंट को बल मिले और भारत में सिख बंधुओं के प्रति द्वेष उत्पन्न हो। ऐसी ही साजिश किसान आंदोलन के समय भी पकड़ में आई थी और ऐसा ही T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद सामी को लेकर भी आपत्तिजनक बातें आई थी और बाद में क्लियर हुआ था कि वो प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान से ही चला था। और उस समय भी हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों ने ओवर रिएक्ट कर दिया था। इसलिए कृपया इन साजिशों में ना फंसे, बहुत जल्दी रिएक्शन देकर उसी झूठ को बढ़ाने में भागीदार ना बने। इन साजिशों के जालों जंजालों का पता लगाए या जो लगा रहे हैं उनकी बातों को सब तक पहुंचाएं। तो आज की स्टोरी इतनी ही है। कल मिल रहे हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले द वायर, उसके जर्नलिस्ट और उससे जुड़ी सभी मीडिया संस्थानों के पारिस्थितिक चक्र की पूरी कुंडली लेकर। इसलिए VSK मालवा यानी विश्व संवाद केंद्र मालवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।